नमस्कार। मेरा नाम कपिल है। और आज हम बात करने वाले हैं कि जब हमारी कुंडली में शनि हमारे कुंडली में ऑलरेडी जो पहले से ग्रह बैठे हुए हैं, जिस राशि में, जिस भाव में बैठे हुए हैं, जो ग्रह है उस ग्रह पर गोचर करता है, तो क्या फल है। ठीक है। इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि भाई आप लोग कुंडलियां जरूर खोल लें। अपनी खोल लें चाहे, या किसी जानकार की खोल लें जिसको आप जानते हो, समझते हो, उसकी कुंडली को आप खोलें। ताकि जिस रिजल्ट की बात हो रही है उस रिजल्ट को आप समझ पाओ कि किस तरीके से शनि का जो गोचर हमारे जन्मकालीन ग्रहों के ऊपर होता है तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, शुरू कर सकते हैं। मेरा आप सभी से ये अनुरोध भी है कि अपने कैमरास को प्लीज ऑन जरूर रखना। वीडियो ऑन रखने से जो शुक्र और सूर्य है उसको मजबूती मिलती है। आज मेरी बातों के माध्यम से ही आप अपने कुछ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। कोशिश होगी कि बातें आपके माइंड के अंदर में कुछ इस तरीके से बैठ जाए कि आप कोई भी कुंडली अगर देखें आपको उसके अंदर में रिजल्ट वैसा दिखे। भले ही एक बात हो या दो बात हो, आप बोल पाओ। ठीक है, शुरू करें। किसी को कुछ कहना हो तो भाई वो बोल भी देना, माइक अपना ऑन करके बोल देना। मैंने किसी को म्यूट नहीं किया हुआ है। आप चाहे तो मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है। देखो, गोचर की बात है तो हमारे पास में कुल मिला के 9 ही ग्रह हैं। और की तो बात होती नहीं। जिसमें शनि के गोचर की बात हो रही है तो शनि खुद भी इन्वॉल्व है। तो हम बात करेंगे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, शनि, राहु, केतु, ये क्या हो। सबसे पहले बात हम शनि को समझ लेते हैं कि हमने अगर कुंडली खोली, हमारे सामने कुंडली खोल के शनि किसी भी भाव में बैठा हो, तो हमें उस भाव से संबंधित कोई बात नहीं समझनी, ना करनी। क्योंकि क्यों नहीं करनी? क्योंकि कुंडली के 12 भाव का, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि काल पुरुष की कुंडली जो 12 भाव है कैस किस तरीके से बनी हुई है। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो प्लीज पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। अब कैसे है कि शनि ग्रह जो है वो जैसे कर्म के देवता हैं, तो ये अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कर्म के फल को दे भी सकते हैं। अच्छे कर्मों को देना और बुरे कर्मों को काटने का काम भी शनि के पास है। हमारे 12 घरों में शनि जिस भी भाव के अंदर में गोचर कर रहा होता है, उस भाव से संबंधित हमारे पास कोई ना कोई किसी प्रकार की टेंशन दिमागी तौर पे हो सकती है। मान लो जैसे लगन में है तो भाई शनि अगर लगन में गोचर कर रहा होगा तो अपने बारे में टेंशन, अपने आप को सोचने के बारे में। देखा जाए तो मेष राशि अगर पहला घर मान ले तो भाई नीच का हो गया। 5वें घर को मान ले तो संतान हो गया, है ना। 7वां घर मान ले तो भाई उच्च का हो गया, फिर भी ये स्पाउस का हो गया। तो शनि का गोचर तो भाव के अनुसार, जो भाव आपको पता है उन भावों में जब जब होगा, उस भाव से संबंधित कोई ना कोई हमें टेंशन दे सकता है। और शनि का गोचर जो है 2.5 साल के लिए एक भाव में यानी एक राशि में होगा ही हो। आपने उसके जन्मकालीन राशि को जब भी आपने देखना है, D1 चार्ट को देखना है, और किसी चार्ट की बात नहीं कर रहा हूं। पिछली भी हमने सिर्फ D1 चार्ट पे काम किया था, अभी भी D1 चार्ट पे काम करेंगे। अब देखना है शनि 2.5 साल के अंदर में अपनी राशि बदलता है। इसका मतलब क्या है कि शनि धीरे धीरे चलता है। तो शनि का जो धीरे धीरे चलने का जो संबंध है, इसको आपने ऐसे भी सुना होगा, शनै शनै, धीरे धीरे। तो शनि धीरे धीरे चलता है। तो शनि का जब भी शनि पे गोचर होगा, जो शनि ऑलरेडी डिले है, धीरे चल रहा है, तो शनि में शनि का गोचर जब भी होगा वो रिजल्ट को और स्लो कर देगा। इसलिए गोचर की जब भी बात होगी तो शनि पे शनि का गोचर अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। लोगों के काम नहीं बनेंगे, या किसी भी तरीके का काम करना चाहेंगे नहीं बनेंगे। शनि पे शनि का गोचर डिले करेगा। जो ऑलरेडी ऑलरेडी डिले चलता है और डिले कर देगा, यानी और टेंशन दे देगा। अब आपकी कुंडली में से अगर किसी की भी कुंडली के अंदर में शनि पे शनि का गोचर चल रहा है, जब से चल रहा है या अब शुरू हुआ है, तो अपने आप को ऑब्जर्व करो। बोलो किसी का है तो। कोई है जो बताना चाहता हो?
नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी शनि पे शनि किसी गोचर नहीं चल रहा हो तो कोई बात नहीं। अभी तो हमारे पास और भी ग्रह पड़े हैं, है ना। पर मेरे चल रहा है, पर मेरे चल रहा है। कौन बोल और रहे हैं, मैं नाम सॉरी, बता दो। मैं मोहनलाल सिंघल बोल रहा हूँ। अरे सिंगल और साहब, एक्चुअली क्या है कि आपके तो घर में वैसे ही बड़ा लैपटॉप बवाल चला हुआ है। नहीं, लैपटॉप में एक्चुअली क्या, मेरे कैमरा खराब है, कोई तो बात नहीं। इसलिए अब मोबाइल वो व्यू करता हूँ, तो फिर क्या है कि वो वॉइस है ना, टकराती है उसकी, दोनों कोई की। बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी कुंडली में शनि पे शनि का गोचर चल रहा है। हाँ, शनि दूसरे भाव में, लग्नेश भी अभी शनि भाव है। को छोड़ दो और आप, ठीक है भाव सर। छोड़ दो। अभी बताओ, शनि पे शनि का गोचर चल रहा है, जी सर। कैसा रिजल्ट मिल रहा है आपको? कोई काम बहुत आसानी से बन रहे हैं? सर पैसे की ऐसी हो रही है कि बिल्कुल रुका हुआ है, और बिल्कुल जो चीजें हैं, वो नुकसान में जा रही है। जो चीज पहले और से ही सबसे धीरे बड़ी बात, चलती हो। शनि आप की समझ रहे हो ना, महादशा है, शनि उन्होंने की बोला देखो, महादशा चल रुका हुआ है। जो चीज है। पहले ही स्लो चलती है, शनि का काम है धीरे धीरे चलना। उस पे शनि का गोचर आएगा तो और स्लो हो जाएगा, और ज्यादा डबल, मतलब उसकी स्पीड जो है ना, और डबल स्पीड से कम हो गई है। डंप वो हो जाएगी स्पीड। स्पीड से भी हाफ पे चला गया। फिर भी ये बताएंगे शनि में शनि का गोचर का मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे तो अपनी दशा चलती है, नहीं कुछ नहीं, महादशा में आपने दशा अंतर्दशा। कुछ नहीं देखनी। आपने सिर्फ अपनी कुंडली देखनी है, कुंडली में देखना है शनि इस समय आपकी कुंडली में जिस भाव में गोचर कर रहा है, उस भाव में क्या कोई ग्रह बैठा हुआ है। अगर कोई ग्रह बैठा नहीं। हुआ है, क्या उस पर शनि गोचर कर रहा है? जैसे इनकी कुंडली में शनि ग्रह जहां इनकी कुंडली में बैठा हुआ है, वहीं पर शनि गोचर कर रहा है। ठीक है, आगे चले। मतलब जिस टाइम, मतलब जिस टाइम के ऊपर है वो। साइन नहीं, मैंने कहा आपकी कुंडली के अंदर में, जैसे मोहनलाल सिंगल जी ने बोला है, इनके दूसरे घर के अंदर में शनि बैठा हुआ मीन राशि जी। में, और शनि का गोचर मीन राशि में ही है है ना। इस टाइम। तो इस समय मीन राशि में शनि चल रहा है, इनका शनि मीन राशि का है, यानी कुंभ लगन के हैं ये। जी सर। तो शनि जिस भी राशि में चल रहा हो वो ठीक है। तो शनि का गोचर राशि में तो हो रहा है, क्या किसी ग्रह पर भी हो रहा है? तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कि शनि वर्तमान में अगर किसी की कुंडली में जिस भी ग्रह पर गोचर कर रहा है या करके गया है तो क्या रिजल्ट रहे। ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको समझना चाह रहा हूँ जैसे हाँ, जीवन चार्ट के अंदर आपकी कुंडली में शनि शनि कहाँ आठवें बैठा है बताओ। 8th हाउस में है, अपनी राशि में है। अपनी राशि दसवीं, कौन सी, 11 या 10? 10 कैपिटल। 10 नंबर। तो इस समय शनि का गोचर कहाँ चल रहा है, मीन राशि में। इस समय मीन राशि में है, 10वें भाव में। है ना, अब इसमें 10वें भाव में चल रहा है। तो जब शनि का गोचर शनि पे चल रहा था, यानी कि जब शनि आपका मकर राशि में था कभी, 5 साल पहले। 5 साल तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि हाँ 5 साल कह सकते हो। 4 साल तो मैं समझता हूँ, क्योंकि मीन राशि में आए हुए तो कुछ महीने हुए हैं। 2.5 साल पहले कुंभ में थे, उससे 2.5 साल पहले, हाँ 5 साल मान लो। इस हम्म। तरीके से। अब आपने अपनी कुंडली तो खोली हुई लेकिन, है। अब जैसे मोहनलाल हाँ सिंगल जी की जी। कुंडली में शनि पे शनि का गोचर आ गया, है ना। हम्म। तो अगला देखते हैं चलो। अब शनि पे अगला गोचर क्या है। अब ये है कि भाई, सूर्य हमारी कुंडली के अंदर में किसी राशि में बैठा ही होगा, कहीं तो बैठा ही होगा। और शनि जो है कभी ना कभी उस पे से गोचर करके गया होगा। वैसे तो बात यह है कि जब भी कभी शनि का गोचर हमारी कुंडली में सूर्य जहां बैठा हुआ है उस पर उसके गोचर का फल, मतलब दृष्टि पड़ जाए या उस पे गोचर कर जाए, तो ऐसा टाइम जो होता है वो जीवन के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, यानी कुछ ना कुछ उस पे अच्छा हो सकता है, कुछ उस पे अलग हो सकता है। ऐसा देखा गया है। तो शनि पे जब भी शनि का गोचर होता है, no, सॉरी, शनि पे जब भी सूर्य पर शनि का गोचर होता है, तो आपके जीवन में हो सकता है आपको कुछ चीजों की प्राप्ति भी हो जाए, दृष्टि बढ़ जाए तो भी हो जाए। लेकिन उसका एक रिजल्ट और भी है कि जब भी कभी सूर्य के ऊपर शनि का गोचर होगा, तो आपके पिता की आयु में थोड़ी समस्या हो सकती है, हो सकता है कि वो बीमार हो जाएं, उनकी तबीयत जो ठीक नहीं रहती, वो
थोड़ी दिक्कत में हो सकता है कि सरकार से थोड़ी सी पीड़ा हो जाए, सरकारी काम करने की कोशिश कर रहे हो वो ना बने। कभी कभी हो सकता है कि जेल की यात्रा भी करनी पड़े। जरूरी नहीं कि जेल यात्रा में किसी आप गुनाह के तौर पे जाओ, हो सकता है कि भाई जॉब लग जाए, क्योंकि जब भी सूर्य पे शनि का गोचर होता है तो कभी अच्छे रिजल्ट भी देखे गए हैं, हो सकता है जॉब लग जाए या काम ऐसा हो कि जहां जाना पड़ रहा हो। तो सूर्य के केस में जब भी सूर्य पे शनि का गोचर होगा तो ये देखा जाए, क्या किसी के सूर्य पे शनि का गोचर चला है। ये मीटिंग अभी थोड़ी देर में एंड हो जाएगी, क्योंकि मैं लेट शुरू किया, दूसरी मीटिंग का मैंने लिंक दे दिया है ग्रुप में, उस पर ज्वाइन कर लेना। क्या कोई मिला है? अभी आपने कुंडली किसी की देखी हो, अपनी कुंडली में किसी में? उस कुंडलियों में फादर की डेथ से जरूर रिलेट किया है, शनि का गोचर जब कम हुआ मेरे को ना तो आपकी एक दो आवाज ठीक कुंडलियों नहीं में, आई। एक, एक दो कौन कुंडलियों बोल रहा में है? ऐसा जरूर देखा गया है। आवाज आ रही है? अच्छा, पादर में देखा गया था। फादर की डेथ हुई है, एक दो कुंडलियों में ऐसा देखा है। ओके। क्योंकि ये बताता है कि कुछ तो दिक्कत होती है। एक मिनट बाबू। चलो अब देख लेते हैं भाई, जब चंद्रमा पे आता है तो क्या होता है। जब भी शनि कभी हमारे जन्मकालीन कुंडली में बैठे हुए चंद्रमा पर गोचर करेगा, तब मानसिक पीड़ा शुरू हो जाएगी। वो पीड़ा ऐसी है कि आप सोचोगे नहीं फिर भी हो जाएगी। आप अपने आप ही सोचने लगोगे यार कुछ प्रॉब्लम है। आपको टेंशन किसी ना किसी की तरीके दे देगा, क्योंकि मन डूब जाएगा। एक योग भी कहते हैं कि भाई शनि और चंद्रमा मिलकर के विष योग बनाते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पानी है, गंगा की तरह है, और शनि जो है वो विष की तरह है। यहाँ उनका समागम हो जाता है, जिससे कि विष का निर्माण हो जाता है। तो ये विष कहाँ बन रहा है? मानसिक तौर पे बन रहा है। मानसिक तौर पे बनेगा तो ये दिक्कत होगी। डिप्रेशन हो सकता है। जब हमने अभी सूर्य के पर जब शनि का गोचर हुआ, पिता को वहां पर देखा कि पिता की हेल्थ पे गड़बड़ हुई, तो यहाँ पर चंद्रमा माँ है, तो जब भी कभी चंद्रमा पर शनि का गोचर होगा, माँ की हेल्थ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। ये बात सोचो, जैसे हमने भी 3 ग्रहों के बारे में पढ़ा, तो ऐसा तो है नहीं कि इसके लिए हमें को दशा देखनी। वर्तमान में आपने कुंडली खोली, कुंडली में देखा आपने कि भाई अभी गोचर कहाँ चल रहा है और उसकी किस ग्रह पर गोचर चल रहा है, आपने ये बात सिंपल पकड़नी है कि ये हो रहा है, क्योंकि ये उसका हो जाएगा। आगे बताऊं? जी सर। अगला है मंगल। मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन वैसे भी अच्छा नहीं बोलते। कहते हैं अगर ये कॉम्बिनेशन अगर है तो हर 10 साल में कोई ना कोई एक इवेंट ऐसा हो जाता है जो अच्छा नहीं होता, वैसे ही मानते हैं। जब भी कभी मंगल पर शनि का गोचर होता है तो उस समय, क्योंकि मंगल को हमने छोटा भाई बहन भी माना हुआ है, सिबलिंग माने हुए हैं, हो सकता है उनके साथ में थोड़े रिश्ते थोड़े खराब हो जाएं, हो सकता है खराब हो जाएं। एक्सीडेंट के योग थोड़े से बन जाते हैं मंगल पर जब भी शनि का गोचर होता है, उस समय ध्यान रखना चाहिए। मैंने ऐसी बहुत सी कुंडली देखी है जिसके अंदर में जब मंगल पर शनि का गोचर हुआ है तो एक्सीडेंट हुआ है, और उनकी बॉडी का पार्ट भी कोई ना कोई अलग करना पड़ा, ये डेथ हो गई। तो ये अगर कुंडली में ऐसे कुछ खतरनाक योग पहले से बन रहे हो, तो जब भी कहीं मंगल पे गोचर ये शनि का आएगा तो वो उस योग को प्रबल करके ये काम करा देगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। कोई कुंडली आपने देखी, उसके अंदर में आया कि भाई मंगल पे शनि का गोचर चल रहा है, तो आपने पहली सलाह ये देनी है कि भाई अगर वो गाड़ी तेज चलाते हो तो ध्यान से चलाएं। संभव हो तो भाई अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें।
और अपनी भाषा पे थोड़ा संयम रखें, भाई बहनों से ना बिगाड़े। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। सुनो, अब अगला है हमारा बुध। आपकी कुंडली में बुध जहां बैठा हुआ है, अगर वर्तमान का शनि उस पे गोचर कर रहा है तो आपका बिजनेस तो बढ़ जाएगा, क्योंकि बुध बिजनेस का प्रतीक है और शनि यहां पर बुध के साथ मिलकर बिजनेस को बढ़ाने की तैयारी अच्छे से करता है। तो यहां तो सिंपल है कि अगर कोई आपके पास आया हो, पूछ रहा हो कि भाई बिजनेस के लिए क्या टाइम ठीक है, और आप देखो कि बुध पे शनि का गोचर चल रहा है, आप बिल्कुल कह दो कि भैया आप बिजनेस शुरू तो करो, आप काम देखोगे अपना। कोई अगर बिजनेस कर रहा हो तो अपना ऑब्जर्व करें कि बुध के ऊपर में जब शनि का गोचर आया था, आपका बिजनेस बड़ा होगा, काम बड़ा होगा, क्योंकि बुध बिजनेस है, व्यापार है। हाँ, एक नंबर बोला। किन्होंने बोला ये? अभी किन्होंने कुछ बोला था, मैं सुन नहीं पाया ठीक से। चलो आगे बढ़ू फिर। मीटिंग वैसे भी 1-2 मिनट रह गए अभी, तो फिर उसमें ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब हमने बुध भी पढ़ लिया, अब आएगा गुरु। तो जब भी आपके गुरु के ऊपर पे शनि का गोचर आएगा, आपके पास में उस समय भाग्य में वो बढ़ोतरी करेगा। इतनी अच्छी बढ़ोतरी करेगा कि आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि भाई ये आखिर एक अलग से ब्लेसिंग उसके ऊपर में कितना अच्छा काम कर रही है, कि आप 1 रुपए का काम करोगे, आपको उस पे 1 रुपए 20 पैसे 1.5 रुपए मिलेंगे, एक तरीके से ऐसा होगा। जहां बुध बिजनेस पे आपको ग्रोथ दे रहा है, वहां पर गुरु आपके लक का काम कर देगा, लक बढ़ा देगा। तो देखो, जैसी गुरु पे शनि का गोचर आया, एक तो गुरु भी थोड़ा सा स्लो प्लैनेट है और वहां पर शनि भी स्लो है, पर गुरु और जब भी शनि मिलते हैं ना, तो एक कॉम्बिनेशन ये कहता है कुंडली में कहीं पर भी ये योग बना हुआ हो, वो बंदा जिंदगी में पैसे जरूर कमाता है, क्योंकि ये सुचारू रूप से चलने वाली इनकम को हमेशा ही बोलेगा कि चलेगी चलेगी। तो जब भी गुरु पे शनि का गोचर होगा, बंदे की लाइफ में लक बहुत अच्छे से काम करेगा। तो जब भी गुरु पर शनि का गोचर चलेगा, उसके जीवन में उसकी अर्निंग जिस तरीके से रेगुलर चलती है, उसी तरीके से लक अब और अच्छा काम करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की। जब भी किसी की भी कुंडली में शुक्र ग्रह पर शनि का गोचर होगा तो क्या होगा? शुक्र क्या है? वैभव। अपने कैमरा ऑन करो, अपने शुक्र को भी एक्टिवेट करो। जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश किया करो कि लाइव के समय जरूर करो। शुक्र क्या है? शुक्र वैभव है। शुक्र क्या है? शुक्र पैसा है। शुक्र आपके जीवन का भोग विलास है। शुक्र सब कुछ है। तो जब भी कभी शुक्र पर शनि का गोचर होगा, उस समय आप एक तरीके से समझ लीजिए कि पैसा आएगा ही आएगा, फाइनेंशियली रेज होगा ही होगा, क्योंकि शुक्र भोग विलास का भी कारक है और उसको एक फीमेल के तौर पे कहा गया है। तो अगर मेल कुंडली के अंदर में शुक्र पर शनि का गोचर चल रहा है, तो पैसे के साथ में हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई एक लड़की भी आ जाए। वो ऑफर को एक्सेप्ट करे ना करे, वो उसकी कुंडली में और जो ग्रह बैठे हैं उसके ऊपर है कि उसकी तार्किक क्षमता, उसका इंटेलेक्चुअल कैसा है। लेकिन ये संभावना है कि एक आ सकता है। पर जब हमने इसको भोग विलास का कारक भी माना है, तो अगर फीमेल कुंडली के अंदर में शुक्र पर शनि का गोचर हो रहा है, तो वहां पर एक मेल पार्ट आने की भी संभावना होगी।
जरूरी नहीं है कि कोई पार्टनर आएगा तो उसके साथ में इन्वॉल्व होगे ही होगे। ये आपकी अपनी खुद की चॉइस है कि आपको होना है कि नहीं होना है। आपकी कुंडली में ऐसे योग होंगे कि जहां आप सही गलत का फैसला कर सकते हो, वो डिसाइड करेगा। लेकिन उसने जब फाइनेंशियली आपको बढ़ाना है, ग्रोथ देना है, राइज कराना है, तो वो कराएगा ही कराएगा। तो कभी भी शुक्र पर शनि का गोचर होगा, पैसा आएगा ही आएगा। तो देखो, जहां बुध पर गोचर हो रहा है उसने बिजनेस बढ़ाना है, गुरु पे गोचर होगा वो आपको लक देगा। तो शनि जैसे ही शुक्र पे गोचर करेगा, आपको कितना अच्छा राइज देगा, कितनी अच्छी फाइनेंशियली ग्रोथ देगा कि जितनी मेहनत आप पीछे करते हुए आ रहे हो उन सबका फल दे देगा। अब पैसा आएगा तो उसके साथ में थोड़ी माया भी आएगी। तो वो जो ये भोग विलास के लिए या मेल या फीमेल की बात जो कही गई है लाइफ के अंदर में, वो ये माया है, क्योंकि पैसे के साथ में माया भी आएगी। आपने इस बात से किसी के करेक्टर पे डाउट नहीं करना है। आपने ये बात नहीं करनी है उसको कि आप उसके करेक्टर पे कभी डाउट करो, कभी नहीं कहना। आपने सिंपल सी बात ही कहनी कि अगर ग्रोथ हुआ है तो यहाँ ये बात भी हो सकती है कि भाई कोई आया हो। एक्सेप्ट ना करना, एक्सेप्ट करना, वो उसकी पर्सनल चॉइस है, हमें उसमें नहीं जाना। ठीक है, समझ गए? किसी का कोई जी सवाल है सर। यहाँ पे? मोहनलाल जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, समझ में आ गया सर। समझ में आ गया ना? चल, ठीक। जी अच्छा। सर। अच्छा, ये पूछना था जी पूछिए। कि शुक्र ग्रह के ऊपर से गोचर करेगा या शुक्र के भाव से गोचर करने पर नहीं भी नहीं, ऐसा होगा? शुक्र पे गोचर करेगा। हाँ, वही बात तो गुरु पर भी लागू होगा। तब हाँ, आपकी कुंडली में ग्रह जो बैठे हैं, ग्रह तो बैठे ही हैं, कहीं ना कहीं बैठे हैं। उन ग्रहों पे जब जब शनि आएगा तब तब ऐसे ऐसे फल मिलने के आसार हैं। जी जी जी। देखो, पहली वीडियो जब हमने पहला काम नक्षत्र पे किया था, हमने चरण की बात की थी। हमने चीजों को कॉम्प्लिकेट हम्म नहीं किया, हमने बहुत आसान तरीके से प्रिडिक्शन को हम्म पढ़ना समझना सीखा कि कैसे हम अपनी प्रिडिक्शन को अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बार हम्म हमने नक्षत्र से दशा का फल देखा, हमने फिर समझा कि आखिर रिजल्ट क्या मिल सकते हैं। यहां अब गोचर हम्म पकड़ लिया हमने, हम्म गोचर आ रहा है तो ये होगा। ठीक है, अब हम शुक्र तक कर चुके हैं, शनि पे शनि हम मैंने बता ही दिया था पहले। अब बचे हमारे राहु और केतु। शनि पर शनि कब बताए थे, नहीं सुन पाए सबसे थे। पहले शनि पे मैंने सबसे पहले शनि पे शनि बताया था। अच्छा, वो जो थोड़ा स्लो सा है वो लेट और स्लो हो बताया जाएगा। हो गया। अगर जी मिस जी। हो गया था कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करा दूंगा ग्रुप में, आप देख लेना, कोई इशू नहीं। ठीक है? ओके। अब बचे हमारे राहु और केतु। तो राहु और केतु के बारे में आप ये समझ लो। सर शनि पर सूर्य भी नहीं बोला आपने। मैंने बोल दिया था ये तो, शनि के बाद दूसरे मैंने नंबर सूर्य पे बोला है। अगर रह गया, आपने क्या नोट नहीं किया था, मैंने जब बताया था कि जब भी सूर्य पर शनि का गोचर होगा तो पिता की आयु को दिक्कत हो सकती है, या फिर सरकारी काम में दिक्कत आ सकती है। अगर रह गया हो तो वो रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाए, कोई चिंता नहीं। ठीक है, ठीक ठीक। अब शनि पर हम बोलते हैं, राहु की बात करते हैं। ठीक है, तो शनि पर जब भी राहु आता है तो ये गोचर अच्छा नहीं होता। इस गोचर पे तो अगर कोई काम करने के बारे में पूछे तो आपको मना कर देना है कि नहीं करना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये राहु उलझन है, वो आपको उलझाएगा और वो काम नहीं करने देगा, आपकी नींद भी डिस्टर्ब करेगा। ये भी संभव है कि नींद ठीक से नहीं आया, तो जब भी राहु पर शनि का गोचर होगा तो ये भी पॉसिबल है कि कहीं कुछ किया कराया तो नहीं हो गया। या एक अच्छा भी एक रिजल्ट है कि विदेश में सेटलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो शनि का गोचर जब भी आपकी कुंडली में राहु पे हो रहा हो, और तो हो सकता है कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए, कुछ भी अच्छा हो सकता है आपके साथ ना हो रहा हो। आप उस समय कुछ भी नया करने के बारे में सोचें तो उस समय अवॉइड करें। ठीक है, लिख लिया? अगला बताऊं जी केतु सर। के बारे में? जी सर। जब भी कभी मैं- शनि, कोई पूछ रहा है? अगर कोई पूछ रहा है तो बताओ, चलो आगे बढ़ते हैं। जब भी कभी शनि हमारी कुंडली में केतु ग्रह के ऊपर से काम जब जाएगा,
केतु पर गोचर करेगा तो क्या होगा? सबसे पहली बात कि केतु भाई जब कहते हैं कि ये हमारे पिछले कर्मों को दिखाता है, वैसे तो हर ग्रह पिछले कर्म जो अधूरे रह गए उसके हिसाब से कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता ही है। लेकिन जब केतु पे करता है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हो जो आपके पिछले पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, जिसका हमें कोई आभास नहीं होता। क्योंकि केतु डिटैचमेंट का काम है, तो जो कोई अगर चोरी चकारी का काम भी करता होगा, तो केतु पर जब भी शनि का गोचर होगा, बंदा चोरी चकारी, ये ठगी करने का काम बिल्कुल छोड़ देता है। उसके मन में ही नहीं आएगा। वो सोचेगा एक रीबर्थ के जैसा है कि भाई ये सब काम गलत था और मैं अब ठीक से काम करना चाह रहा हूं। वो ऐसा करेगा जब भी कभी भी केतु पर शनि का गोचर हो जाएगा। तो देखो, हमारे सूर्य, चंद्रमा, डज इट मीन दैट सेम थिंग इफ सैटर्न ट्रांजिट ओवर जुपिटर और जुपिटर ट्रांजिट ओवर सैटर्न? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, जुपिटर का ट्रांजिट जब होगा तो अलग रिजल्ट है। यहां आज हम सिर्फ और सिर्फ सैटर्न की बात कर रहे हैं। तो सैटर्न का रिजल्ट जुपिटर पे कैसा है वो मैंने बता दिया। जब कभी जुपिटर की बात करेंगे कि उसका ट्रांजिट कैसा है तब बात करेंगे। ठीक है। सर मेरा एक सवाल। हाँ, बताओ। सर जैसे आपने ये बताया कि हर ग्रह का गोचर, हर ग्रह पे शनि के गोचर, मान लो हाँ। किसी भाव में अगर कोई ग्रह नहीं हो, पहला हम्म, क्वेश्चन, एक या मिनट। किसी भाव में एक से अधिक ग्रह हो, किसी भाव में एक से अधिक ग्रह हो, या किसी भाव में कोई ग्रह नहीं हो, तब शनि का गोचर क्या रिजल्ट देगा वहां पे? हाँ, बताइए, आपका आप क्वेश्चन बताइए प्लीज। सर जैसे किसी भाव में कोई भी ग्रह नहीं हो और वहां ठीक है। शनि का गोचर कर रहा है, या ठीक है। एक से अधिक ग्रह हो किसी भाव में, ठीक तब है। फिर शनि का गोचर किस तरीके से उसके तो भाव के आप इन रिजल्ट सबको जोड़ देगा? दो। अच्छा। नहीं, आप उन लेकिन सबको जैसे जोड़ दो। मान लो, हम्म। जोड़ कि अब जैसे आपने बोला कि बुध है तो व्यापार बढ़ाएगा, और शनि बुध की युति है मान लो, और शनि का ठीक है। गोचर कर रहा है, हम्म। पैसे की तो वहां पे बिल्कुल आपने बताया कि पैसे नहीं मिलेंगे, वो मतलब सारे कार्य धीरे हो जाएंगे, लेकिन बुध है तो वो व्यापार बढ़ेगा। तो ठीक है। व्यापार तो बढ़ेगा, लेकिन इसका मतलब पैसा अटकेगा, इसका देखो, मतलब ये जब हुआ। जब आप ऐसे देखोगे कि मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो उन मल्टीपल प्लैनेट्स में से जो ग्रह सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, रिजल्ट फिर उसके हिसाब से मिलेंगे। बाकी सब कमजोर होंगे उसके आगे। स्ट्रॉन्ग से मतलब है उसकी डिग्री ज्यादा होगी, या ग्रह उच्च का बिल्कुल होगा, बिल्कुल, या? डिग्री हो सकता है कोई एग्जॉल्टेड में बैठा हो, कोई अपने साइन में बैठा हुआ हो, है ना। वो प्लेनेट जो मल्टीपल दो तीन चार पांच जो भी प्लेनेट बैठे हुए हैं उनमें जो सबसे स्ट्रांग होगा, या षटबल देख लो, षटबल के हिसाब से जो स्ट्रांग होगा वो रिजल्ट दे रहा होगा। तो सर अगली क्लास में हमको षडबल देखना बताएं, जैसे जगन्नाथपुरा में या कहीं पे भी। नहीं, तो देखो, षटबल वो आप फिर, किसी ऐप में ओपन कर लो। आपने बस षटबल में देख लिया है कौन से ग्रह को कितने पॉइंट मिले हुए हैं। जो ग्रह सबसे ज्यादा पॉइंट का, यानी कि वो ज्यादा पावरफुल है। तो जो ग्रह आप बोल रहे हो इकट्ठे बैठे हुए हैं, उन तीन ग्रहों में से देख लो कि जो ग्रह ज्यादा पॉइंट के साथ में वो पावरफुल है, यानी कि रिजल्ट उसका ऐसा मिल रहा है। लेकिन सर जैसे एस्ट्रोसेज ऐप में देखते हैं, हम्म। तो जब षडबल का, तो उसकी जो, जिसमें पॉइंट ज्यादा है, तो हम्म। उसकी जो बार हम्म। बार दी हुई हाँ, होती है, हाँ। वो हम्म। छोटी होती है। जिसके जिसके पॉइंट कम होते हैं उसकी बार लंबी है। तो हम क्या माने, पॉइंट ज्यादा होना अच्छा नहीं, है या ऐसा पॉइंट कम ऐसा होना नहीं अच्छा है? होगा। जिसकी बार बड़ी होगी उसी का पॉइंट ज्यादा होगा। अगर एस्ट्रोसेज में ऐसा है तो मैं एस्ट्रोसेज को फॉलो नहीं करता हूँ। मैं तो बकायदा जो सॉफ्टवेयर, पेड सॉफ्टवेयर, में उसी को यूज करता हूँ, क्योंकि थोड़ा डिग्री का थोड़ा फर्क आ जाता है। जी सर। ठीक है। हमेशा षटबल में जिसका षटबल ज्यादा होगा वो पावरफुल होगा। जी सर। सुनीता जी ने बोला है कि सैटर्न ओवर केतु इज नॉट क्लियर। मैं एग्जांपल क्या दूं? मैंने बताया कि केतु पर जब भी शनि का ट्रांजिट होगा तो बंदा चोरी चकारी छोड़ देगा। उसको डिटैचमेंट सा फील होगा। सब कुछ बोलेगा कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ मोह माया है, मैं छोड़ दूंगा। तो वो चोरी चकारी ठगी का काम बिल्कुल छोड़ देगा अगर वो ये काम करता होगा तो। और कोमल जी ने पूछा है रेट्रो सैटर्न, ये तो बताऊंगा मैं आपको भी, अभी बताऊंगा। केतु तो हमारे पास्ट लाइफ का होता ही है ना।
हम मानते ही हैं कि भाई ये सब केतु मोक्ष का कारक है, यानी जब तक मोक्ष भाव में वो जाएगा नहीं, हमारे सारे पिछले कर्म बैलेंस होंगे नहीं, तब तक वो ऐसे ही चलता रहेगा केतु। नहीं सर, मेरा पूछने का मतलब ये था कि जैसे अगर चोरी चकारी कर रहा है तो वो छोड़ देगा। हाँ। अभी अगर हम अपने आप को देखें, हम हम्म। हमारा जो जैसे हम तो चोरी चकारी या ऐसा तो कर नहीं रहे हैं। तो आप किस नहीं तरह कर रहे से हो, जैसे ठीक है। डिटैचमेंट आएगा? तो हम्म। क्या ये जो चोरी चकारी का जो पास्ट लाइफ में अगर हम करते थे तो वो तो वहीं से निकल पास्ट लाइफ जाएगा? में चोरी चकारी करते थे, कैसे पता चलेगा? वही तो ना। तो यानी कि अब मैंने इस कहा लाइफ में क्या चीज कटेगी? मैंने कहा पास्ट लाइफ के कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो कि तू चौथे घर में बैठा हुआ है, तो माँ की तरफ ज्यादा अटैचमेंट चला जाएगा उस समय, कि माँ का थोड़ा, माँ पे फोकस ज्यादा करना है ना। छठे घर में चला गया कि तू अगर ऐसे, तो बोलेगा कि भाई अच्छा चलो बाकी लोगों के बारे में सोचना है, सेवा करनी है, थोड़ा ज्यादा कर लो, क्योंकि छठा भाव सेवा भी है। तो केतु आपकी कुंडली में कौन से भाव में बैठा हुआ है वो भाव आप देखो, केतु का क्या रिजल्ट है वहां पे वो आप देखो। पर सैटर्न जब भी केतु पे जाएगा तो डिटैचमेंट देगा ही देगा। वहां पर आपने हो सकता है कुछ और आपके मन में ऐसा आता हो, कोई बेकार थॉट आते हो, तो आप छोड़ करके डिटैचमेंट की तरफ जा रहे हो, तो केतु मन से सोचने का काम करता है, आप मन से सोचने लगो, मन से किए हुए सारे काम अच्छे हैं।